मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह की कुदरत से कोई चीज दूर नहीं है। अल्लाह जो करना चाहे, अल्लाह जब करना चाहे अल्लाह कर सकता है। अल्लाह का मामला ये है, अल्लाह ताला जब कोई काम करने का इरादा करता है, अल्लाह ताला जब कोई काम करना चाहता है, फयक़ूलु लहू कुन फयकून, अल्लाह ताला कहता है काम तू हो जा तो काम हो जाया करता है, वो चीज हो जाया करती है। जरा गौर करो अल्लाह की कुदरत क्या है मेरे प्यारे भाइयों। एक माँ के पेट से एक भाई पैदा हुआ है, एक माँ के पेट से उसका दूसरा भाई पैदा हुआ है, उसकी बहन पैदा हुई है, लेकिन दोनों के फिंगर अल्लाह ने अलग अलग बनाए हैं। एक माँ के सीने से ग़िज़ा हासिल करने वाला सगा भाई, एक माँ के सीने से ग़िज़ा हासिल करने वाली सगी बहन, एक माँ के पेट से बाहर आने वाला, एक माँ के पेट से बाहर आने वाली सगी बहन, दोनों के फिंगर प्रिंट अल्लाह ने अलग अलग बनाए हैं। दोनों की फिंगर प्रिंट अलग अलग है, एक दूसरे की जगह पे अपनी फिंगर को लगा नहीं सकता है। जो अल्लाह ऐसा कर सकता है, जो अल्लाह इंसान जब कुछ भी नहीं था, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा कर दिया है, वो अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है, उस अल्लाह के लिए क्या नामुमकिन है कि अल्लाह इंसान को उसकी कब्र से ना उठा पाए। पता ये चला हम आए हैं, अल्लाह हमें मौत देगा, हमें एक दिन अल्लाह के सामने हाजिर किया जाएगा, अल्लाह के हुजूर हमें पेश किया जाएगा। इसलिए अल्लाह फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह। ऐ मेरे बंदो, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। ऐ मेरे बंदो, मैंने दुनिया के अंदर जिसे पैदा कर दिया, मैंने दुनिया के अंदर जिसे जिंदगी दे दी, चाहे वो मालदार घराने का रहने वाला हो या गरीब घरानों से उसका ताल्लुक हो, दुनिया के अंदर उसने कितना ज्यादा नाम क्यों ना कमा लिया हो, जमीन जायदाद कितनी ज्यादा क्यों ना बना ली हो, कितनी ज्यादा पैसा क्यों ना कमा रहा हो, उसकी सैलरी उसकी तनख्वाह कितनी ज्यादा क्यों ना हो जाए, दुनिया के अंदर उसके एक इशारे से बहुत कुछ क्यों ना बदल जाया करता हो, लेकिन आए मेरे बंदो, हर नफ्स को मरना पड़ेगा, हर नफ्स के ऊपर मौत आएगी। और है मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह कहता है व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह। है मेरे बंदो, ऐसा नहीं होगा तुम दुनिया के अंदर जो कुछ करके जाओ, अल्लाह के हाथ में उसका बदला नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह। है मेरे बंदो, तुम्हारे किए का पूरा पूरा बदला कल क़यामत के दिन दिया जाएगा। तुम जो कुछ दुनिया के अंदर करके जाओगे, तुम क़यामत के दिन पूरा पूरा पा जाओगे। अल्लाह फरमाता है फमन यामल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा। राई के दाने के बराबर, सरसों के दाने के बराबर इंतहाई मामूली नेक काम करके जो जाएगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने वो देख लेगा। वमन यामल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा। राई के दाने के बराबर, सरसों के दाने के बराबर जो गुनाह का काम करके जाएगा, अल्लाह को नाराज करने वाला काम करके जाएगा, वो भी कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने अपने उस अमल को पा लेगा। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ने हमें पैदा किया, हम एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे। और सुनिए, इंसान जब मरता है, मरने के बाद अगला स्टेप ये होता है उसे कब्र में दफन कर दिया जाए। पहले मुकर्रिर साहब शायद कब्र के ताल्लुक से आप हज़रात के सामने बातें कर रहे थे, इसलिए मैं उस मौजू को छेड़ना नहीं चाहता, बस इशारतन बात करते अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। इंसान जब मर जाता है, मरने के बाद उसे कब्र तक पहुंचा दिया जाता है। ये कब्र क्या है मेरे प्यारे भाइयों, आप गौर कीजिए। एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी का इंतकाल होता है, जनाजे की नमाज पढ़ ली जाती है, मय्यत को कब्रिस्तान में दफनाया जा रहा होता है। अल्लाह के नबी अपने चंद सहाबे किराम के साथ बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर रो रहे हैं, हत्ता बल्लत लिहियतहु, यहाँ तक कि आपकी दाढ़ी मुबारक भीग जाती है, आपके कपड़े का दामन तर हो जाया करता है। आप इस कदर रोते, इस कदर रोते, आपकी आंखों से आंसू इतने ज्यादा गिर जाते हैं कि जमीन भी भीग जाती है। और आप अपने सहाबा से कहते हैं, या इख्वानी लिमिथलि हादा फअइद्दू। है मेरे सहाबा, इसी जैसे दिन के लिए तुम भी तैयारी करो। आए मेरे सहाबा, आज तुम अपने साथी को अपने कंधे पर उठा करके लेकर के आए हो, कल तुम्हारे ऊपर मौत आएगी और तुम्हें भी इसी तरह कब्र में दफन कर दिया जाएगा। मरना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। कब्र बहुत भयानक जगह है और बहुत भयानक ठिकाना है।
उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आपने सुना, बहुत ज्यादा रोया करते थे और कहा था कि इन्नल कब्र अव्वलु मंजिल मिन मनाजिलिल आखिरा, कब्र आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है। मेरे प्यारे भाइयों, अपनी बिजी लाइफ और अपनी मशगूलियत के इयाम में कभी कभी कुछ टाइम कब्र के लिए भी निकाल लिया करो, कभी कभी कब्र पे जाया करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, इन्नी नहाइतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूरि फ़ज़ूरूहा, है मेरे सहाबा, मैंने तुम्हें कब्रों के पास जाने से मना किया था, मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत करने से रोक दिया था, फ़ज़ूरूहा, लेकिन ऐ मेरे सहाबा, तुम कब्रों की ज़ियारत किया करो, तुम कब्रों के पास जाया करो। फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, इसलिए कि जब तुम कब्र के पास जाओगे, जब तुम कब्र के पास जाओगे तो कब्र तुम्हें आखिरत की याद दिलाएगी। इंसान कब्र पर जाएगा, कब्र पर जाता है तो उसे अपना याद आता है, कब्र पे इंसान जाएगा तो उसे उसका बाप याद आएगा, उसकी माँ याद आएगी, उसके गांव का मुखिया याद आएगा, उसके गांव का मालदार याद आएगा, और दुनिया का तरक्की याफ्ता शख्स याद आएगा, और वो याद आएगा। और ये पैगाम इंसान को मिलेगा, ऐ आने वाले, ऐ कब्र की ज़ियारत करने वाले, ऐ हमारे पास आकर के मग़फ़िरत की दुआ करने वाले, कल तक हम भी तेरी तरह दुनिया के अंदर जिंदा थे, कल हम भी घूमा करते थे, तेरे साथ होटलों और चौराहों की ज़ीनत पे बना करते थे, मगर आज हम कब्र में हैं। और तू ये सोच ले, जिस तरीके से आज मैं कब्र के अंदर हूँ, एक टाइम ऐसा आएगा कि तुझे भी कब्र में इसी तरह बेसहारा छोड़ दिया जाएगा। तेरे घर वाले तुझे भूल जाएंगे, तेरी औलाद तुझे भूल जाएगी, तेरी औलाद की निगाह में मरने के बाद तेरी बहुत ज्यादा अहमियत ना बचेगी। एक मौका तेरे साथ आने वाला है, ये खामोश पैगाम हमें वहां मिलेगा जब हम कब्र की ज़ियारत करने के लिए जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, अब आगे आइए, कब्र की जिंदगी को बरज़ख की जिंदगी कहा जाता है। इसके बाद इंसान बरज़ख की जिंदगी में है, लेकिन एक ऐसा भी टाइम आएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से क़यामत कायम होगी, और जब क़यामत कायम होगी, लोग अपनी अपनी कब्रों से उठ करके अल्लाह के सामने जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला फैसला करने के लिए आएंगे। और कल क़यामत के दिन सिर्फ दो ही चीजें होंगी, या तो अल्लाह किसी को जन्नत देगा, या अल्लाह किसी को जहन्नम देगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी फ़यक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फ़हुवा फ़ी ईशतिर राज़िया फ़ी जन्नतिन आलिया क़ुतूफ़ुहा दानिया कुलू वशरबू हनीयम बिमा अस्लफ़्तुम फ़िल अय्यामिल ख़ालिया। अल्लाह कहता है, कल क़यामत के दिन जिसका नामे आमाल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा, वो कहेगा, हाउ मुक़रऊ किताबिया, ऐ लोगों पढ़ो मेरे नाम आमाल को पढ़ लो, ऐ लोगों लो देखो मेरे नाम आमाल को देखो। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे अपने रब के ऊपर यकीन था, मुझे अपने रब के ऊपर भरोसा था, मुझे मेरे किए का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। वो आदमी खुश हो जाएगा अपने रिजल्ट को पाने के बाद, जब अपने आप को जन्नत का हकदार पालेगा, जन्नत का हकदार अपने आप को समझने के बाद वो अपने नामे आमाल को लोगों को दिखाता फिरेगा, अपने नामे आमाल को लोगों को दिखाएगा। फ़हुवा फ़ी ईशतिर राज़िया, ऐसा आदमी ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहा होगा। फ़ी जन्नतिन आलिया, जन्नत के बुलंद बराती के ऊपर फाइज होगा। कुतूफ़ुहा दानिया, जन्नत के फल करीब करीब लटक रहे होंगे। अल्लाह की जानिब से ऐलान कर दिया जाएगा, कुलू वशरबू हनीयम बिमा अस्लफ़्तुम फ़िल अय्यामिल ख़ालिया। ऐ मेरे बंदे, दुनिया की जिंदगी में तूने इबादतें करके, अल्लाह को राजी करने वाले काम करके तूने बहुत सी परेशानियां और बहुत सी तकलीफों को उठाया था। उन सारी तकलीफों के बदले में ये सारी नेमतें तेरे लिए हैं। ऐ मेरे बंदे, इन सारी नेमतों से तू फायदा उठा ले। ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहा होगा जन्नत में। ये कौन होगा? जो अल्लाह के यहाँ पास होगा। ये कौन होगा? जो अल्लाह के यहाँ कामयाब होने वाला बंदा होगा। जन्नत के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बयान फरमाया,
हदीस कुदसी है, अल्लाह के नबी कहते हैं कि अल्लाह ताला कहता है आदतुल इबादी माला ऐनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत वला खतरा अला क़ल्बि बशर। अल्लाह कहता है मैंने जन्नत में अपने जन्नती बंदों के लिए उन नेमतों को तैयार कर रखा है, माला ऐनुन रअत जिसे दुनिया की किसी आंख ने देखा नहीं है, वला उज़ुनुन समिअत किसी कान ने सुना भी नहीं है, वला खतरा अला क़ल्बि बशर और जन्नत की नेमतों के बारे में किसी इंसान के दिल के अंदर खटक भी पैदा नहीं हुई है। कोई इंसान सोच भी नहीं सकता है कि जन्नत के अंदर अल्लाह ताला कौन कौन सी नेमतें अपने बंदों के लिए तैयार कर रखा है। मेरे प्यारे भाइयों, इसीलिए अल्लाह फरमाता है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। आए मेरे बंदो, कल क़यामत के दिन जिस आदमी को जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत में डाल दिया जाए, जिस आदमी का ठिकाना अल्लाह क्या जन्नत हो जाए, फ़क़द फ़ाज़ वही बंदा कामयाब है मेरे बंदो। जो जहन्नम से बचाया जाए और जन्नत में डाल दिया जाए वही तो कामयाब है। उसके बाद अल्लाह कहता है मेरे प्यारे भाइयों गौर करो, मेरी प्यारी माओ बहनों जरा गौर करो, अल्लाह इस दुनिया की जिंदगी के बारे में क्या कहता है। अल्लाह कहता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ऐ मेरे बंदो, ये दुनिया की जिंदगी धोखे का नाम है, ये दुनिया किसी के साथ वफा करने वाली नहीं है। आप गौर कीजिए, एक बाप पूरी जिंदगी अपनी औलाद के लिए मेहनत करता है, अपने घर बार को छोड़ करके परदेश की तकलीफ वाली जिंदगी को गुजारता और बर्दाश्त करता है, लेकिन जब इस दुनिया से जाने वाला है, मौत का फरिश्ता उसके बदन से उसकी रूह को निकालने के लिए आ रहा है, उसकी बीवी उसके सामने बैठ करके रो रही है, बेटा अपने बाप की तकलीफ को देख करके रो रहा है, भाई अपने सगे भाई की तकलीफ को देख करके रो रहा है। बाप के सामने अगर बेटा जा रहा है, बाप के सामने अगर उसका जवान बेटा इस दुनिया से जा रहा है, बाप अपने बेटे को जाता हुआ देख करके रो रहा है, आंसू बहा रहा है। अल्लाह कहता है फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून। है मेरे बंदो, क्या किसी मरने वाले को तुमने देखा नहीं है? किसी मरने वाले को तुम उस वक्त देख लो जब उसकी रूह उसकी हंसुली तक आ जाए, उसके गले में आकर के अटक जाए, जब मरने वाला इस दुनिया से जा रहा होता है, वअंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, और तुम उस वक्त उसे देख रहे होते हो। बाप के सामने बेटा जा रहा है, बीवी के सामने शौहर जा रहा है, शौहर के सामने उसकी बीवी जा रही है, बेटे के सामने उसकी माँ जा रही है, बेटे के सामने उसका बाप जा रहा है, सारे के सारे लोग बेबस हैं, कोई उसका मदद करने वाला नहीं है, और चाह कर भी कोई उसे मदद नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह ने फरमाया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। है मेरे बंदो, ये दुनिया की जिंदगी तो धोखे का नाम है। आज बाप मरा है, बेटा रो रहा है, बीवी रो रही है, लेकिन अपने उस मरने वाले परिवार को, अपने घर के उस अहम फर्द को 24 घंटे से ज्यादा अपने घर में कोई रखना नहीं चाहेगा। कब्र में दफन किया जा रहा है, बेटा रो रहा है, भाई रो रहे हैं, गांव वाले रो रहे हैं, ऐसा आंसू बहा रहे हैं, सारे के सारे लोग रो रहे हैं, लेकिन बेटा अपने हाथ को ऐसे ही पोंछते हुए और अपने हाथ को साफ करते हुए अपने घर का रास्ता तय करता है, अपने घर की तरफ अपने कदम को आगे बढ़ाता है। जैसे गांव के दूसरे लोग अपने कदम को अपने घर की तरफ आगे बढ़ा लेते हैं, वो या मरने वाले को, दफन करने वाले को उसका बेटा ये पैगाम दे रहा होता है, आए मेरे अब्बू जान लाहत तक आपकी ताज़ीम कर दी, अब आगे आपके नाम आमाल जाने। हाय मेरे अब्बू जान, हमने आपको अच्छे तरीके से गुस्ल दे दिया, हमने आपकी कब्र को अच्छी तरह से तैयार करा दिया। हाय मेरे अब्बू जान, हमने आपको आपके बदन के ऊपर कफन के कपड़े डाल दिए, लेकिन आए मेरे अब्बू जान दुनिया के अंदर हम जो कर सकते थे वो कर दिए, अब आगे तो आपके साथ हम जाने वाले नहीं है, आगे आपके साथ आपकी दौलत जाने वाली नहीं है, आगे आपके साथ आपकी शोहरत जाने वाली नहीं है। आए मेरे अब्बू जान, अब तो आपकी नेकियां आपको फायदा या नुकसान पहुंचाएंगी। मेरे प्यारे भाइयों, जरा गौर कीजिए, ये दुनिया की जिंदगी और ये दुनिया की जिंदगी की हकीकत। आइए और आगे बढ़ते हैं।
अल्लाह तबारक व तआला फैसला करेंगे। अल्लाह के हाथ तो जन्नत और या तो जहन्नम। जहन्नम क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक फरमान और कुरान करीम की एक आयत मैंने आपके सामने पेश कर दी कि बंदा हकीकत में वही कामयाब है जिसे कल क़यामत के दिन जहन्नम से बचा करके जन्नत में डाल दिया जाए। आइए जहन्नम के बारे में हम एक बाद दीगरे कुछ बातें सुनते हैं कुरान और हदीस के हवाले से इंशाअल्लाह। लेकिन इससे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे आप याद करें और अल्लाह से दुआ करें, और मैं भी दुआ कर रहा हूं कि परवरदिगार आलम तो हम तमाम लोगों को जन्नतुल फिरदौस में ऐसे इकट्ठा कर देना जैसे आज के इस प्रोग्राम में हम सब इकट्ठा हैं। और अल्लाह ताला तो हम सबको जहन्नम के अजाब से आजाद कर दे, जन्नतुल फिरदौस हम सबका ठिकाना बना दे, आमीन। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दी व इख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। ऐ मेरे बंदो, जमीन और आसमान के पैदा करने में, रात और दिन के निजाम को उलटने पलटने में, कभी सुबह सवेरे रोशन सूरज को निकाल देना, कभी पूरे दिन आसमान पे बदलियों का छाए रहना और सूरज का अपनी रोशनी को फैलाने से रोक देना, कभी रात को तारीक रात बना देना, कभी रात को उजाली और चांदनी रात में तब्दील कर देना, कभी ठंडक का मौसम ले आना, कभी बारिश का मौसम ले आना, कभी गर्मी का मौसम ले आना और कभी बाहर का मौसम ले आना। इन सारी चीजों में अल्लाह कहता है लायातिन लिउलिल अलबाब, मेरे अक्लमंद बंदों के लिए, मेरे बुद्धिमान बंदों के लिए निशानियां हैं। अब अल्लाह के अक्लमंद बंदे कौन हैं? आगे अल्लाह बयान फरमाता है अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदा। अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के बुद्धिमान बंदे और अल्लाह के अक्लमंद बंदे वो हैं अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदा, जो खड़े रहते हैं तब भी अल्लाह को याद करते हैं, जो बैठे रहते हैं तब भी अल्लाह को याद किया करते हैं। व यतफक्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दी, और अल्लाह के ये बंदे ज़मीन और आसमान की तख्लीक के ऊपर गौर करते हैं, ज़मीन और आसमान की तख्लीक के ऊपर रिसर्च किया करते हैं। और जब वो रिसर्च करते हैं, गौर करते हैं और गौर करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, है अल्लाह ताला तूने जमीन को बेकार पैदा नहीं किया है, अल्लाह दुनिया की किसी चीज को तूने बेकार पैदा नहीं किया है। सुबहानका, है अल्लाह तू पाक है, है अल्लाह तेरी जात पाक है। फक़िना अज़ाबन नार, है अल्लाह ताला हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले, ऐ अल्लाह हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले, ऐ अल्लाह हमें जहन्नम के अजाब से महफूज कर दे, ऐ अल्लाह जहन्नम के अजाब से तू हमारी हिफाजत फरमा ले। जहन्नम से अजाब, जहन्नम के अजाब से बचने की दुआ अल्लाह के मुत्तकी और परहेजगार बंदे किया करते हैं। एक और जगह अल्लाह ताला ने अपने स्पेशल और खास बंदों की सिफात को बयान करते हुए बयान फरमाया वल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। अल्लाह कहता है मेरे खास बंदे, मेरे करीबी बंदे वो हुआ करते हैं जो अल्लाह से दुआएं मांगा करते हैं और कहा करते हैं रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, ऐ अल्लाह तुमसे जहन्नम के अजाब को फेर दे, ऐ अल्लाह तुमसे जहन्नम के अजाब को दूर कर दे। इन्ना अज़ाबहा कान गरामा, ऐ अल्लाह जहन्नम का अजाब तो चिमट जाने वाला है, ऐ अल्लाह जहन्नम का अजाब तो पकड़ लेने वाला है। ऐ अल्लाह इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा, ऐ अल्लाह जहन्नम का अजाब रहने और ठहरने के एतबार से बड़ी बुरी जगह है। ऐ अल्लाह जहन्नम से तू हमारी हिफाजत फरमा ले। अल्लाह के नेक बंदे जहन्नम से बचने की दुआएं मांगा करते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया मन सअलल्लाहल जन्नता सलात मर्रातिन क़ालतिल जन्नतु अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्नह व मन इस्तजारा मिनन नारि सलात मर्रातिन क़ालतिन नार अल्लाहुम्मा अजिरहु मिनन नार। फरमाया
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आदमी 3 मर्तबा अल्लाह से जन्नत का सवाल करे, ऐ अल्लाह तू मुझे जन्नत दे दे, ऐ अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल कर दे, ऐ अल्लाह मुझे जन्नत का हकदार बना दे। जो आदमी 3 मर्तबा अल्लाह से जन्नत मांगे और जन्नत का सवाल करे तो जन्नत अल्लाह से फरियाद किया करती है, जन्नत अल्लाह से सिफारिश किया करती है, अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्ना, अल्लाह ताला तो अपने इस बंदे को जन्नत में डाल दे। व मन इस्तजारा मिनन नारि तलात मर्रातिन क़ालतिन नार अल्लाहुम्मा अजिरहु मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरहु मिनन नार। जो आदमी 3 मर्तबा अल्लाह से जहन्नम की पनाह मांगे तो जहन्नम अल्लाह ताला से कहती है, ऐ अल्लाह इस बंदे को तू जहन्नम से बचा ले, ऐ अल्लाह इस बंदे की जहन्नम से तू हिफाजत फरमा ले। मेरे प्यारे भाइयों, इसी जहन्नम से बचने का हुक्म अल्लाह ताला हमें और आपको दे रहा है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान वाले मर्द तुम भी सुनो, ऐ ईमान वाली औरतों तुम भी सुनो, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम अपने आप को और अपनी आल औलाद को, अपने बीवी बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने बाल बच्चों को, अपने फैमिली परिवार के लोगों को जहन्नम की आग से बचा लो। ऐ अल्लाह जहन्नम की आग कौन सी आग, कैसी आग है अल्लाह, कैसी आग होगी जहन्नम की आग? अल्लाह फरमाता है वक़ूदुहन नास वल हिजारा, वो जहन्नम की आग इंसानों से जलेगी और गंधक के पत्थरों से जलेगी। अलैहा मलाइकतुन गिलादुन शिदाद, अल्लाह कहता है उस जहन्नम पर अपनी ड्यूटी करने वाले जो फरिश्ते होंगे वो फरिश्ते बड़े खतरनाक होंगे, वो किसी के साथ दोतरे का मामला नहीं करेंगे। वयफ़अलूना मा युमरून, अल्लाह के फरिश्ते वही काम करेंगे जिस काम के करने का उनका मौला उन्हें हुक्म देगा। इस जहन्नम से अल्लाह ने हमें अपने आप को और अपनी आल औलाद को बचाने का हुक्म दिया। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी माँ बहनों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम की आग के बारे में बयान फरमाया। आपने कहा नारुकुम हाज़ी लती युक़िदु इब्नु आदम जुज़अम मिन सबईना जुज़अम मिन नारि जहन्नम, ऐ इब्ने आदम, ऐ दुनिया के इंसानों, तुम दुनिया के अंदर जिस आग को जलाया करते हो, नारुकुम हाज़िही लती युक़िदु इब्नु आदम, तुम्हारी ये आग जिसे इब्ने आदम जलाया करता है, ये आग दुनिया के आग के 70 हिस्सों में से एक हिस्सा है। यानी दुनिया की आग को 72 मर्तबा और जलाया जाए, 72 टाइम्स दुनिया की आग को और जला दिया जाए, 72 मर्तबा जलाए जाने के बाद दुनिया के आग की जो कंडीशन होगी वो कंडीशन जहन्नम के आग की है। मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया के अंदर कभी कभी अगर आग लग जाए और उस आग में जल करके कोई आदमी मर जाए, हम उसकी डेड बॉडी को, हम उसकी मुर्दा लाश को देख नहीं सकते हैं, कमजोर दिल वाला उसे देख नहीं पाएगा। जरा गौर करो, ये दुनिया की आग जहन्नम की आग के मुकाबले 69 गुना हल्की है। जरा गौर करो, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे अगर हमारे बदअमालियों की वजह से, अगर हमारे गुनाह के काम करने की वजह से, अगर अल्लाह को नाराज करने की वजह से अल्लाह हमें जहन्नम में डाल दे तो उस आग में अपने आप को कैसे जलता हुआ गवारा करेंगे? मेरे प्यारे भाइयों, ये जहन्नम है। अच्छा, जहन्नम की गहराई कितनी है? टाइम 10 का है ना, और पहले खत्म करें, फिर मैं अपने टाइम में खत्म कर दूंगा। जहन्नम की गहराई कितनी होगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर अपने सहाबा के साथ बैठे हुए, आपने सहाबे किराम को आप सहाबा के दरमियान बैठे हुए हैं, इद समिया वजबतन, इतने में आपने किसी धमाके की आवाज सुनी। आपने सहाबा से पूछा अतदरूना मा हाज़ा, ऐ मेरे सहाबा क्या तुम जानते हो किस चीज के गिरने की आवाज है? सहाबे किराम ने जवाब दिया अल्लाह व रसूलुहु आलम, ऐ अल्लाह के नबी अल्लाह ताला ज्यादा जानता है और आप ज्यादा जानते हैं। आपने फरमाया हाज़ा हजरुन रुमिया बिही बिन नारी मुंदु 70 खरीफा, ऐ मेरे सहाबा ये पत्थर है जिसे 70 साल पहले जहन्नम में डाला गया था। 70 साल की मुसाफत तय करने के बाद आज वो पत्थर जहन्नम की तह तक पहुंचा है। चलिए मेरे प्यारे भाइयों, आप जल्दी जल्दी कुछ बातों को सुन ले, उसके बाद मैं स्टेज से अपनी जगह ले लूंगा। जहन्नमियों का खाना क्या होगा? अल्लाह जहन्नमियों को खाना क्या खिलाएगा? अल्लाह ताला ने बयान फरमाया लैसा लहुम तामुन इल्ला मिन दरी ला युस्मिनु व ला युगनी मिन जू,
इन जहन्नमियों को कांटों के अलावा कोई दूसरी चीज खाने को ना दी जाएगी। ऐसा खाना होगा ला युस्मिन वला युगनी मिन जू, ना तो किसी को मोटा करेगा और ना ही किसी के पेट को भरेगा। एक और जगह जहन्नमियों के खाने के बारे में अल्लाह बयान फरमाता है इन्ना शजरतज़ ज़क़ूम तामुल असीम कलमुहल यगली फिल बुतूनी कगलिल हमीम। ज़क़ूम का दरख्त ये जहन्नमियों का खाना होगा। ये इतना कड़वा कसैला होगा, ये इतना खौलता हुआ होगा कि इंसान की हथेलियों को बाहर निकाल देगा। मेरे प्यारे भाइयों, आज अल्लाह ने हमें और आपको नेमतों से नवाजा है। दुनिया भर की डिशें और दुनिया भर के पकवान को हम खाया करते हैं। अगर अल्लाह ताला जहन्नम में डाल दे तो बताओ उन खानों को, उस कड़वे कसैले कांटेदार दरख्तों और कांटों को हम कैसे खाएंगे? ये खाना होगा, पानी अल्लाह क्या पिलाएगा, पीने का इंतजाम क्या किया है। आप आइए कुरान पढ़िए, कल जुमा का दिन है, आप सूरह कहफ की तिलावत करेंगे, उसमें आयत करीमा आपके सामने से गुजरेगी। अल्लाह ताला बयान फरमाता है व इन यस्तगीतु युगातु बिमाइन कलमुहल यशविल उजूह बिसश शराब व साअत मुर्तफका। ये जहन्नमी अगर अल्लाह ताला से पानी का मुतालबा करेंगे, युगातु बिमाइन, ऐसे पानी के जरिए इनकी मदद की जाएगी जो पानी खोल रहा होगा और इनके चेहरों को भून डालेगा, इनके चेहरों की पराई कर डालेगा। एक और जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नमियों के पीने की चीज को बयान करते फरमाया वयुस्का मिन माइन सदीद यतजर्रुहु वला यकादु युसीगुहु वयातीहिल मौत मिन कुल्ली मकान वमा हुवा बिमय्यित। अल्लाह कहता है इस जहन्नमी को जहन्नमियों के बदन से निकलने वाले खराब खून को और पीप को पीने के लिए दिया जाएगा। इतना शदीद प्यासा होगा, इतना तेज प्यास लगी हुई होगी, या तजर्रुहु, उस खराब खून को, उस पीप को पीना चाहेगा, वला यकादु युसीगुहु, लेकिन उसे पी ना पाएगा, वयातीहिल मौत मिन कुल्ली मकान, हर तरफ से उसे मौत ही मौत नजर आएगी। उसे लगेगा अब मैं मर जाऊंगा, अब मैं मर जाऊंगा, अब मेरे ऊपर मौत आएगी। वमा हुवा बिमय्यित, लेकिन वो मरने वाला नहीं है। जहन्नम में किसी को मौत नहीं आएगी। मेरे प्यारे भाई, मामला ये होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से सारे जन्नतियों को इकट्ठा कर दिया जाएगा। या अहलल जन्नती तालो, ए जन्नतियों इधर आओ। ऐलान किया जाएगा या अहलल जहीम तालो, ए जहन्नमियों तुम भी इधर आ जाओ। जन्नती आ जाएंगे, जहन्नमी आ जाएंगे, बीच में मौत को रखा जाएगा एक दुम्बे की शक्ल में और उसे ज़बा कर दिया जाएगा। उसके बाद ऐलान कर दिया जाएगा या अहलल जन्नती खुलूदुन ला मौत फीहा व या अहलल जहीम खुलूदुन ला मौत फीहा। ए जहन्नमियों, ए जन्नत तुम जाओ, जन्नत के अंदर हमेशा हमेशा रहो, अब तुम्हें मौत आने वाली नहीं है। और जहन्नमियों तुम जहन्नम में हमेशा हमेशा रहो, तुम्हें मौत आने वाली नहीं। जहन्नम के अंदर हमारे बदन की चमड़ियों की हालत क्या होगी? अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। इंसान के बदन की चमड़ियां जल जाएंगी, अल्लाह ताला एक के बाद दीगरे चमड़ियां चढ़ाता रहेगा और अल्लाह ऐसा इसलिए करेगा यसूकुल अज़ाब, ताकि बंदा जहन्नम के अज़ाब को सह सके और अज़ाब को बर्दाश्त कर सके। और आप सुनिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कल क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू लगाया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है वनज़ुल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा फला तुज़लमु नफ्सुन शैया। कल क़यामत के दिन बंदों के आमाल को वज़न करने के लिए इंसाफ का तराजू लगाया जाएगा और कल क़यामत के दिन किसी के ऊपर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, किसी के ऊपर कोई अत्याचार नहीं किया जाएगा। अल्लाह ने फरमा दिया है या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी व जअलतुहु बैनकुम मुहर्रमा फला तज़ालमू अला अहद। ऐ मेरे बंदो, मैंने अपने आप के ऊपर जुल्म को हराम कर दिया है और तुम्हारे ऊपर भी जुल्म को हराम कर दिया है। लिहाजा है मेरे बंदो फला तज़ालमू अला अहद, तुम किसी के ऊपर जुल्म ना करना, तुम किसी के ऊपर अत्याचार ना करना। जुल्म नहीं होगा तो अल्लाह के यहाँ इंसाफ का तराजू लगाया जाएगा और बंदों के आमाल को वज़न किया जाएगा। अल्लाह फरमाता है वनज़ुल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा फला तुज़लमु नफ्सुन शैया। इसके बाद अल्लाह एक जगह इरशाद फरमाता है वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइकल्लज़ीना ख़सिरू अनफुसहुम फ़ी जहन्नम ख़ालिदून।
जिनकी नेकियों का पलड़ा हल्का पड़ जाएगा, जिनकी नेकियां कम पड़ जाएंगी, ये ऐसे लोग होंगे जिन्होंने घाटे और खसारे का सौदा किया होगा। फी जहन्नम खालिदून, और जहन्नम के अंदर हमेशा हमेशा तल्फहु वजूहुहुमुन नार व हुम फीहा कालिहून। इनके चेहरों को जहन्नम की आग में भड़काया जाएगा, झुलसाया जाएगा, जलाया जाएगा, और ये जहन्नमी जहन्नम के अंदर बदसूरत हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी नौजवान बहनों और कौम की बेटियों, आज आप अपने चेहरे की हिफाजत के लिए दुनिया भर की महंगी से महंगी क्रीम और साबुन को इस्तेमाल करती हो। आप दुनिया के अंदर अपने आप को खूबसूरत बनाना चाहती हो, लेकिन क्या कभी आपने गौर किया कि आपके खाते में, आपके नामे अमाल में ऐसे काम हैं या नहीं है जिन कामों की वजह से अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन भी आपके चेहरे को रोशन कर देगा, जिन कामों की वजह से कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपको जन्नत का हकदार बना देगा और जहन्नम से अल्लाह ताला आपकी हिफाजत कर देगा। करो ऐसे अमाल, करो ऐसी नेकियां। आइए, चूंकि दस्तार का भी मामला है, वक्त बहुत कम है, मैं करते अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माओ बहनों, अल्लाह आगे इरशाद फरमाता है कि जब नेकियों का पलड़ा हल्का पड़ जाएगा और ये ऐसे लोग होंगे जिन्होंने घाटे और खसारे का सौदा किया होगा, ये हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेंगे। अल्लाह कहेगा अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम फकुंतुम बिहा तुकद्दिबून। आए मेरे बंदो, क्या मेरी आयतें तुम्हारे सामने पढ़ी नहीं गई और तुमने उसको झुठला दिया? वो कहेगा जहन्नमी, रब्बना गलबत अलैना शिकवतुना व कुन्ना कौमन ज़ालिमीन। अल्लाह, हमारे ऊपर हमारी बदबख्ती गालिब आ गई थी और हम गुमराह कौम हो गए थे। ये जहन्नमी कहेगा रब्बना अखरिजना मिन्हा फइन उदना फइन्ना ज़ालिमून। ऐ अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नम से निकाल दे। ऐ अल्लाह, हम तुझसे वादा कर रहे हैं, ऐ अल्लाह हम तुझसे गारंटी ले रहे और दे रहे हैं, अगर हमने दोबारा गुनाह का काम किया तो हम जालिम हो जाएंगे। अल्लाह कहेगा कालत सऊ फीहा वला तुकल्लिमून। अल्लाह कहेगा जाओ, तड़प तड़प करके नदामत के साथ, जिल्लत के साथ, रुसवाई के साथ तुम जहन्नम के अजाब को चखो। वला तुकल्लिमून, और तुम मुझसे बात न करो। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माओ बहनों, इससे पहले कि वो टाइम आ जाए, इससे पहले कि वो मौका आ जाए कि हम अल्लाह से बात करना चाहें और अल्लाह हमसे बात करने को तैयार ना हो, हम अपने रब की बारगाह में आ जाए, हम तौबा कर लें, अल्लाह मान जाएगा, हम अपने गुनाहों की माफी मांग ले, अल्लाह माफ कर देगा, हम अल्लाह के सामने रोले, अल्लाह मान जाएगा, हम अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा ले, अल्लाह मान जाएगा। वरना कल क़यामत के दिन जब जहन्नम में डाले जाने का फैसला कर देगा, हम अल्लाह को मनाना चाहेंगे तब भी अल्लाह माफ नहीं करेगा। बचाओ अपने आप को जहन्नम से। मेरे प्यारे भाइयों, शोबे हिफ्ज का ये इदारा और सीमांचल के जलसों का ये रिवाज है कि यहाँ मदरसों के लिए चंदे हुआ करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को याद करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया इत्तकुन्नार वलो बिशिक्कि तमरा फमन लम यजिद फबिकलिमतिन तय्यिबा। ऐ दुनिया वालों, तुम जहन्नम से अपने आप को बचा लो। ऐ लोगों, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। वलो बिशिक्कि तमरा, गर्जे खजूर का आधा हिस्सा अल्लाह की राह में दे करके तुम अपने आप को जहन्नम से बचा लो। ऐ दुनिया वालों, अल्लाह की राह में देने के लिए तुम्हारे पास बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अपनी ताकत के मुताबिक तुम अल्लाह की राह में कुछ ना कुछ खर्च कर लो। है मेरे प्यारे भाइयों, है मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूँ और आपकी खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूँ, ये इदारा जहाँ तकरीबन 8 बच्चों ने कुरान करीम जैसी मुकद्दस किताब अपने सीनों में महफूज किया है, इस इदारे की बिल्डिंग आपसे फरियाद कर रही है, आपके पैसे और आपके ताउन की इस इदारे को जरूरत है। आओ, अपने हाथ को खोलो, अपने दिल के दरवाजों को खोलो और अपने हाथ को फैलाओ और अल्लाह के घर के लिए, अल्लाह के दीन के मदरसे के लिए अपने पैसे को दे दो, अपने चंदे को लगा दो। आखिरी आयत सुन लीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है मतलुल लदीना युनफिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाह कमतलि हब्बतिन बतत सबा सनाबिला फी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम।
अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदो, उन लोगों की मिसाल जो अपनी दौलत को अल्लाह की राह में खर्च किया करते हैं, उस एक दाने की तरह से है। जिस दाने को इंसान जमीन में डालता है, फिर उसकी कई शाखें होती हैं, फिर उसकी बालियां होती हैं। फी कुल्लि सुंबुलतिन मियतु हब्बा, हर बाली में 100 दाने हुआ करते हैं। वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, और अल्लाह जिसे चाहता है इससे बढ़ा करके भी दिया करता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह वसाअत के साथ इल्म रखने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको बताऊं, ये आखिरी बातें हैं, मैं आपको बताऊं, अल्लाह की राह में अगर आप अपनी दौलत को लगाएंगे, आप ये मत सोचना, आप ये मत समझना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके पैसे को घटा देगा, आपकी दौलत को कम कर देगा। मैं आया, जब मैं अभी ट्रेन से आ रहा था, रास्ते में बहुत सारी जगहों पर गेहूं की फसलें नजर आई, कई धान की रुपाई की जा रही है। इंसान एक दाना लगा रहा है, कल जब वो फसलें तैयार होंगी, एक दाने के एवज में न जाने कितने दाने अल्लाह देगा। ऐसे ही अगर आप अल्लाह की राह में अपनी दौलत को खर्च करेंगे, अल्लाह ताला आपकी दौलत में इजाफा करेगा, घाटा नहीं होगा। सदका ये कभी दौलत में खसारा करने वाला नहीं होता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आप इस इदारे का भरपूर ताउन करें, दिल खोल करके ताउन करें, आपके लिए सबके जारिया बनेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला परवरदिगार आलम तो हम तमाम लोगों को जहन्नम से आजाद कर दे और जन्नतुल फिरदौस हम सबका ठिकाना बना। इलाहुल आलमीन हम सबकी खताओं को तो माफ फरमा। इलाहुल आलमीन जब तक इस दुनिया के अंदर हमें जिंदा रख, तौहीद पर जिंदा रख, जब हमारा खात्मा हो तौहीद पर हो, और हम सबको अज़ाब कब्र और अज़ाब जहन्नम से आजाद करते हुए जन्नत का हकदार बना दे। आमीन। तक़ब्बल रब्बुल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।